अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू अदब का जमात पंजुम का उर्दू अदब का उन्वान अनमोल मोती पढ़ेंगे। बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें अपनी मखलूक के लिए बेइंतहा नेमतें दी हैं। जिस्मानी नेमतों में से हमारे हर एज़ा जो हैं एक नेमत है। इसी तरह आज हम अनमोल मोती यानी दांतों के बारे में पढ़ेंगे। चलें अब हम बुलंद खानी की तरफ बढ़ते हैं। साइमा 2 दिन की गैर हाजिरी के बाद स्कूल आई तो मिस ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। साइमा ने कहा, मिस मेरे दांत में दर्द था। मिस ने प्यार से उसके सूजे हुए चेहरे की तरफ देखा और गोया हुई। यानी साइमा जो है 2 दिन के बाद जब आई तो उसकी मिस ने पूछा कि आप 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। तो साइमा ने कहा कि मिस मेरे दांत में दर्द था। तो मिस ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सूजा हुआ था, यानी दांत की तकलीफ से उसका चेहरा सूज गया था। दांत की तकलीफ से तुम्हारा तो चेहरा भी सूज गया है। फिर क्लास से मुखातिब होकर बोली, चलो आज हम अल्लाह ताला के दिए हुए इस खूबसूरत से चेहरे के सबसे अहम हिस्से यानी अपने दांतों के बारे में बात करते हैं, जो हमारे चेहरे की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और ये कहना भी एक तरह से ठीक है कि इनकी हिफाजत हमारे तमाम जिस्म की हिफाजत है। अगर दांत मैले हों और इनमें जरासीम पैदा हो रहे हों तो हम जो कुछ भी खाएंगे जरासीम हमारी ग़िज़ा के साथ पेट में भी पहुंच जाएंगे और फिर ये जरासीम हमारी अच्छी भली सेहत ख़राब कर देंगे। बच्चों, क्या है, मिस ने तमाम अपनी तालिबात से कहा कि आज हम अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत दी है उसके अच्छे एक जिस्म दिया है, उसके एक अहम हिस्से की बात करते हैं, यानी दांतों के बारे में बात करते हैं। अगर हम दांत साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे दांत क्या हैं, एक तो ख़राब हो जाएंगे और जो कुछ भी हम खाएंगे तो वो जरासीम जो भी होंगे हमारे ग़िज़ा के साथ पेट में दाखिल हो जाएंगे। बच्चों, जरासीम क्या होते हैं, जो हमें वैसे तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम खुर्दबीन से देखते हैं तो वो बारीक बारीक से छोटे छोटे से जरासीम होते हैं। सेहतमंद दांतों की अहमियत का शऊर 5000 साल पहले से दुनिया में मौजूद है। फिर वक्त के साथ साथ दांतों की सफाई की अहमियत बढ़ती गई। दंदान साजी का पेशा वजूद में आया। 201 में रोम के लोग बाकायदा दांतों के इलाज के माहिर माने जाते थे। वो दांतों पर सोना चढ़ाने से लेकर दांत बनाने तक में माहिर हो चुके थे। ख़ुद हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने भी दांतों की हिफाजत और सफाई के लिए मिसवाक करने का हुक्म दिया है और उसे बड़ा सवाब बतलाया है। अब क्या है बच्चों, दांतों की अहमियत का जो शऊर था 5 यानी अकल में जब आई उसके लिए 5000 साल पहले दुनिया में मौजूद है। और फिर वक्त के साथ साथ दांतों की सफाई की अहमियत बढ़ती गई और दंदान साजी का पेशा यानी दांत बनाने का पेशा जो वजूद में आया 201 में रोम के लोगों ने इजाद किया, जो बाकायदा दांतों के इलाज के माहिर माने जाते थे। और फिर उस पे सोना के यानी दांत भी बनाने लगे, यानी दांत के माहिर बन चुके थे दांत बनाने के। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की हिफाजत और सफाई के लिए मिसवाक करने का भी हुक्म दिया है। हमें भी खुद भी मुंह और दांतों की सफाई को अहमियत देनी चाहिए, दूसरों को भी इस चीज़ की तलकीन करनी चाहिए। साइंसी तहकीक बताती है कि हमारे मुंह के अंदर 2500 किस्म के जरासीम होते हैं। अगर मुंह की सफाई अच्छी तरह ना की जाए तो ये जरासीम हमारे सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या है बच्चों, दांतों की बहुत अहमियत है हमारी सेहत में और दूसरों को भी हमें क्या करना चाहिए, दांतों की हिफाजत के बारे में तलकीन करनी चाहिए। यानी हमें
रोज़ाना दांत दिन में 2 दफ़ा साफ़ करने चाहिए। और साइंस ने जो तहकीक मालूम की तो ये पता चला कि हमारे मुंह के अंदर 2500 किस्म के जरासीम होते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते। अगर मुंह की सफाई अच्छी तरह ना की जाए तो ये जरासीम हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। दांतों की सफाई के नतीजे में हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। साफ सुथरा मुंह और सांस न सिर्फ हमें खुश रखती है बल्कि इससे लोगों से बात करते हुए खुद एतमादी भी देती है। हमारे मुंह और दांतों की सफाई के दुश्मन चॉकलेट, आइसक्रीम और वो काले पीले मशरूबात हैं जिनका कसरत से इस्तेमाल मुंह और दांतों की बीमारियों का सबब बन रहा है। अब क्या है बच्चों, अब जैसे हम अपनी मुंह की साफ सुथरा ना रखें तो हमारे मुंह में क्या होते हैं, बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और अगर हम इनकी सफाई सुथराई करेंगे दांतों की तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हमारे दांत भी ख़राब नहीं होंगे और हम हर किसी के सामने अच्छी तरीके से बात भी कर सकते हैं। और हमारे मुंह के और दांतों के दुश्मन कौन हैं? चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह जैसे बच्चे खा लेते हैं और दांतों को साफ़ नहीं करते तो इससे क्या होते हैं, हमारी दांत बीमारियों का सबब बन जाते हैं। हमारे दांतों में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, यानी दांतों में दर्द रहने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? दांतों की सफाई करनी चाहिए। इसी तरह दांतों और मुंह के दुश्मन पान, छालिया और गुटखा भी हैं। गुटखा तो खैर ऐसी लानत है जो मुंह का कैंसर करके इंसान की जान ही लेकर छोड़ता है। पान में मौजूद चूना और छालिया भी कुछ कम नुकसान नहीं पहुंचाते। हमें इन सब की आदत नहीं डालनी चाहिए। अब बच्चों, हमारे मुंह और दांतों का क्या दुश्मन है? गुटखा। गुटखा बहुत ख़राब चीज़ होती है बच्चों, उससे हमेशा बचना चाहिए। जो क्या होता है, मुंह का कैंसर हो जाता है। और जो मीठी छालियाँ जो बच्चे खाते हैं वो भी नहीं खानी चाहिए। चूना और छालिया जो पान में इस्तेमाल किया जाता है वो भी कम नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमारे पेट में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चीन में हर साल 20 सितंबर को दांतों से प्यार का दिन मनाया जाता है। असल में तो हमें अपने हर दिन को दांतों से प्यार का दिन बना लेना चाहिए। इस तरह बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद भाग जाएं। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस रोज़ाना रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश या मिसवाक करने की आदत डालें। दांतों की सफाई के लिए अच्छे किस्म के टूथपेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद ब्रश को अच्छी तरह धोकर रखें। मुंह की सफाई और सांस में बदबू से बचने के लिए नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करना भी फ़ायदेमंद होता है। थोड़ी सी तवज्जो दें, फिर देखें आपके दांत कैसे मोतियों की तरह चमकते हैं। अब बच्चों क्या है, चीन में हर साल 20 सितंबर को दांतों से प्यार का दिन मनाया जाता है। यानी उस दिन को वो हर किसी को दांत से सफाई का दिन बनाते हैं कि किस तरह हमें दांत साफ करना चाहिए, तमाम वो आगाही देते हैं। तो हमें बच्चों क्या करना चाहिए, हमें रोज़ाना सोने से पहले सो के जब उठें तो हमें रोज़ाना दांत साफ करना चाहिए, रात को सोने से पहले करना चाहिए। और ब्रश या अच्छा मिसवाक करने की आदत डालें जो दांतों की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे किस्म के टूथपेस्ट लें। टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बाद उसको अच्छी तरह धोकर रखें। और मुंह की सफाई के लिए और सांस की बदबू से बचने के लिए हमें गरारे करने चाहिए। कि गरारा क्या होता है बच्चों, नीम गर्म पानी को गले में लेते हैं, उससे गरारे करते हैं, यानी गला साफ़ होता है उससे, वो करना चाहिए। तो बच्चों, हमें दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएं जिससे हमारे दांत ख़राब हो। जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाएं अपने दांत को ब्रश से साफ़ करें, ठीक है। इस सबक की आप बुलंद ख्वानी करेंगे। अब हम इसके मश्क की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये इसके अल्फाज मायने हैं। तहकीक, तलाश करना, जरासीम जानदार शय जो सिर्फ खुर्दबीन से देखी जा सके, खुद एतमादी, अपने ऊपर भरोसा करना, शऊर, अक़ल, समझ, तमीज़, गरारे करना, गले साफ़ करना, ठीक है। ये इसके अल्फाज मायने हैं। इसको आप अपनी कॉपी में
अच्छी खुशखती के साथ मुकम्मल करें और उसको याद करें। बच्चों, ये इसके सवाल जवाब हैं अनमोल मोती के। पहला सवाल है, दांतों की हिफाजत और पूरे जिस्म की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए, किस तरह है? अगर दांत मैले हों और इनमें जरासीम पैदा हो रहे हों तो हम जो कुछ भी खाएंगे जरासीम हमारी ग़िज़ा के साथ पेट और आंतों में पहुंच जाएंगे और फिर ये जरासीम हमारी अच्छी भली सेहत ख़राब कर देंगे। अब नंबर 2 सवाल है, इंसान कब से दांतों की सेहत का ख्याल रखते रहे हैं? इंसान 5000 साल पहले से दांतों की सेहत का ख्याल रखते रहे हैं। अब सवाल नंबर 3 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दांतों की सफाई का हुक्म दिया और उसे क्या बतलाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की हिफाजत और सफाई के लिए मिसवाक करने का हुक्म दिया है और इसे बड़ा साफ बतलाया है। नंबर 3 सवाल है, हमें दांतों की सफाई के लिए क्या कुछ करना चाहिए? दांतों की सफाई के लिए अच्छे किस्म के टूथपेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद ब्रश अच्छी तरह धोकर रखें। कैसी चीज़ों के खाने से दांतों को नुकसान पहुंचता है? चॉकलेट, आइसक्रीम, काले पीले मशरूबात, पान, छालिया, गुटखा दांतों को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 6 है सवाल, चीन में दांतों से प्यार का दिन कब मनाया जाता है और क्या हमें भी सिर्फ एक दिन मनाना चाहिए? चीन में हर साल 20 सितंबर को दांतों से प्यार का दिन मनाया जाता है। हमें अपने हर दिन को दांतों से प्यार का दिन बना लेना चाहिए। ये बच्चों इसके सवाल जवाब है। आप इनको बेहतरीन खुशखती के साथ मुकम्मल करें और इनको याद भी करें। बच्चों, ये जुमले बनाने हैं इनके, दंदान साजी, शऊर, खुद एतमादी, नीम करम, सेहतमंद, इनके आप जुमले बनाइएगा। बच्चों, ये जो मश्क है आप ये इसको किताब ही में करेंगे, ठीक है? ये मश्क आप किताब में करेंगे, यानी मिलाना है। सही जुमलों को आपस में मिलाइए। अगर दांत मैले हों हमें खुश रखती है, ठीक है? हमारे मुंह के अंदर 20 सितंबर को दांतों से प्यार का दिन मनाया जाता है। साफ सुथरा मुंह और सांस तो इनमें जरासीम पैदा हो जाते हैं। गुटखा करने से दांत साफ रहते हैं। चीन में हर साल 2500 किस्म के जरासीम होते हैं। दिन में 2 मरतबा ब्रश या मिसवाक, मुंह का कैंसर भी हो सकता है। ये गलत जुमले एक दूसरे के सामने लिखें, आपको इनको सही जुमलों के साथ मिलाना है। ये काम आपको किताब में करना है। बच्चों, सवाल जवाब, अल्फाज मायने बेहतरीन खुशखती के साथ कीजिएगा और उनको याद कीजिएगा।